Hello guys, welcome back to English की पाठशाला. Every day I say that my name is Mukesh Janwa और इंग्लिश की इस स्पोकन क्लास में आप सबसे अनुरोध है कि कुछ जो स्टार्टिंग गुरु मंत्र हमने दिए थे, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ऑब्जर्व एंड अप्लाई, उसको आप ज़रूर से फॉलो करें. प्रॉब्ली कुछ व्यूअर्स हो ऐसे जो आज पहली बार इससे जुड़ पाए हैं. इस प्रोग्राम को, इंग्लिश की पाठशाला को हमने टीवी के ऊपर, यूट्यूब, फेसबुक सभी के लिए प्रिपेयर किया है. इवन स्कूल्स के अंदर भी इन क्लासेस को प्ले किया जाएगा. इसलिए दो बातें जो आपको बताई गई हैं, एक तो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग मीन्स आप बोलने की आदत बनाएं, और दूसरी क्या बताई थी, ऑब्जर्व एंड अप्लाई, उसको भी आप ज़रूर से फॉलो करें. साथ में यदि आप में से अब तक किसी ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, क्योंकि वहाँ पर कई सारे वीडियोज़ हैं जो आपको आपकी इंग्लिश में जो भी आने वाली समस्याओं को बहुत आसान कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें मेरा नाम मुकेश जन्मा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. आपको ये भी बताया था कि फेसबुक पेज पर भी हमने सुविधाएं दे रखी हैं. आप कोई भी क्वेश्चन हो तो वहां पर भी पूछ सकते हैं. फेसबुक पेज टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड आप लाइक करें और वहां के वीडियोस को भी शेयर करें, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा यही होता है. यदि आप शेयर करते हैं, यदि आप कमेंट करते हैं, तो सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है. इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं. साथ में टाइटेनियम पूरे इंडिया लेवल पर एक्सप्लोर कर रहा है अपने आप को. तो किसी की भी इच्छा हो कि वो फ्रेंचाइजी लेना चाहता है या किसी को दिलवाना चाहता है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेशन होते हैं प्रोफेशनल टीचर बनने के, तो उसके लिए लास्ट में ईमेल आईडी दी जाती है वीडियो के एंड में. उस ईमेल आईडी पर भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं फ्रेंचाइजीज के बारे में. अब हम शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. आप भी बोलिए. लेट्स बिगिन. लास्ट टॉपिक्स का सिलसिला चल रहा था. आज कुछ मैं यूनिक टॉपिक ले रहा हूं जो अमूमन स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि उसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं बनते एग्जाम के ऊपर. एग्जाम में आपने जो अब तक पढ़ा है वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड थ्योरी ही पढ़ी है स्कूल के अंदर. मैं स्पोकन के लिहाज से उसको थोड़ा मेरे हिसाब से उसको यूनिक तरीके से, एक्सक्लूसिव तरीके से डिजाइन किया है. ओके, मैं भूमिका बनाते हुए चलूंगा. पहले पुराना वाला कुछ पूछता हूं, फिर उस टॉपिक को पढ़ेंगे. टॉपिक का नाम रहेगा यूजेस ऑफ मॉडल्स विद परफेक्ट टेंस. ओके, जो कि हम पढ़ चुके हैं कुछ अंश अभी पढ़ा के फिर उसे हम असेंबल करेंगे. यस, शुरू करते हैं. बोलिए लेट्स स्टार्ट. लेट्स बिगिन. सबसे पहले शुरुआत हमने कहां से करी थी कि जो भी काम लगातार चल रहा है उसे आपको रोज बोलना है. बताया था, याद है आपको? जैसे घर में आप रेडी भी हो रहे हो, तैयार हो रहे हो, ड्रेस पहन रहे हो, तो होते होते बोलिए आई एम गेटिंग ड्रेस्ड. एक बार और. यदि आप खाना भी ले रहे हो तो बोलो आई एम ईटिंग फूड, या फिर बोलिए आई एम टेकिंग फूड. इसके बाद एक टॉपिक पढ़ा था, कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा है तो वो खत्म भी होगा, फिनिश भी होगा, और कोई भी काम लगातार चलते चलते खत्म हो जाता है. और उसको बताने के लिए हमने क्या पढ़ा था? हैव के साथ कौन सी फॉर्म पढ़ी थी? एक्शन थर्ड फॉर्म. याद है आपको? हैव एक्शन थर्ड फॉर्म. ये प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा बार बार कि कोई भी काम यदि खत्म हो जाता है उसे बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव एक्शन थर्ड फॉर्म. उदाहरण के लिए मैं होमवर्क चेक कर रहा हूं, बोला आई एम चेकिंग होमवर्क. और जैसे ही मैं होमवर्क चेक कर लूंगा, मैं बोलूंगा कि मैंने होमवर्क चेक कर लिया है, तो आई हैव के साथ चेक की थर्ड फॉर्म लगाकर बोलिए आई हैव चेक्ड होमवर्क. ये हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना, ऐसी रिवीजन. इसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा कि जो भी काम हम करते हैं क्यों करते हैं, हैबिट्स. यदि मुझे किसी की हैबिट पूछनी है, मैं कौन हूं? मेरे लिए ये इनका हैबिट पूछना, कोई भी आदत पूछना है. क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो रोज? बोलिए डू यू रीड न्यूज़पेपर. क्या आप रोज सुबह जल्दी उठ जाते हो? डू यू गेट अप अर्ली. फिर हम पास्ट की तरफ गए थे. याद है कि जो काम रोज करते हैं वो पास्ट में किया था, और पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म, और आपने खुद ने बताया था कि डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड. रोज सुबह जल्दी उठते हो क्या? तो डू यू गेट अप अर्ली. और यदि कल के बारे में पूछना, क्या तुम कल सुबह जल्दी उठे थे? तो डू यू की जगह क्या बताया था? वेरी नाइस. बोलो डिड यू गेट अप अर्ली. क्या तुमने कल लड़ाई की थी? डू यू फाइट या डिड यू फाइट. ये बोल रहे हैं, ज्योति बोल रही है कि सर मैंने लड़ाई नहीं की थी. आई डू नॉट फाइट या आई डिड नॉट फाइट. बताया था डू नॉट की सेकंड फॉर्म, डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म, सब पढ़ चुके हैं हम लोग. ऐसे ही बोलो आई डिडंट फाइट. यदि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि आपने लड़ाई नहीं की, तो बताइए किसने लड़ाई की कल. पूछना किसने लड़ाई की. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, उसके लिए क्या यूज करते हैं? हु. क्या कल किसने लड़ाई की? तो हु के बाद पास्ट के लिए ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म.
किसने लड़ाई की, तो हु फाइट या हु फॉट, ये पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। बोले किसने लड़ाई की, हु फॉट यस्टरडे, सर मुझे नहीं पता है, बोलो आई डोंट नो। और एक इमेजिनरी सिचुएशन देता हूं। इमेजिन कीजिए कि आपके लैपटॉप में से किसी ने इंपॉर्टेंट फाइल को डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? डिलीट मतलब हटा देना, डिलीट कर देना। ओके, डिलीट अ फाइल, किसी ने एक फाइल डिलीट कर दी और आपको गुस्सा आ गया। पहले पूछना पड़ेगा कि किसने डिलीट करी। वन बाय वन जिसके ऊपर डाउट जा रहा उसे पूछिए, कन्हैया क्या तुमने कल फाइल डिलीट की थी? पास्ट के बारे में पूछना, तुमने की थी। डिड यू एक्शन की जगह डिलीट अ फाइल यहां रखकर पूछिए। वेरी नाइस, बोलो डिड यू डिलीट अ फाइल। कन्हैया कह रहा सर मैंने डिलीट नहीं की थी। आई डू नॉट या आई डिडंट, बोलो आई डिडंट डिलीट अ फाइल। हम कौन से रुकने वाले हैं? अगला प्रश्न पूछना बनता है इनसे, तुमने नहीं की तो बताइए किसने डिलीट की ये फाइल। हु के बाद कौन सी फॉर्म? तो डिलीट की सेकंड फॉर्म यहां आगे लिख देता हूं, किसी को नहीं पता तो वैसे अमूमन 80% बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि 80% जो वर्ब्स होती हैं उसकी सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है, राइट। बट तुक्का ना लगाना, उसको लर्न करना पड़ेगा। पूछिए इनसे किसने डिलीट मारी थी। हु के बाद सेकंड फॉर्म, डिलीट की सेकंड फॉर्म रखे, बोलो वेरी नाइस। बोलो हु डिलीटेड अ फाइल। ये बोले सर मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। ये पुराना वाला ऐसे मैं उसको एक कॉन्वर्सेशन रूप देने की कोशिश कर रहा हूं। सुने, इसके बाद हम फ्यूचर की तरफ गए थे कि जो काम रोज करते हैं वो फ्यूचर भविष्य में भी करेंगे। कोई भी काम भविष्य में मैं करूंगा, बताया था आई विल। क्या? आई विल। मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आई विल मोटिवेट यू। मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। स्कूल में शैल का यूज करते थे, हमने बताया था कि मॉडर्न ग्रामर में सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, विल एक ऐसा मॉडल है जो भविष्य में कोई काम होने की पूरी संभावना बताता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लाइफ में यदि आप पूरी संभावना बता रहे हो, जरूरी क्या आप बता रहे हो संभावना और पूर्ण रूप से वो काम हो ही जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा। नहीं, कहने के तो पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन उठ ही जाएगा ये गारंटी है क्या? कई बार ऐसा होता है, सोचता है इंसान लेकिन नहीं उठ पाता, राइट। तो स्टूडेंट लाइफ में कहना ही नहीं चाहिए 100% में ये काम करूंगा। पहले से आप 50% संभावना बताओ, कल शायद मैं 4 बजे उठूंगा। समझे? पहले तो कह रहे थे मैं 4 बजे उठूंगा, राइट। दूसरा सेंटेंस, कल मैं शायद 4 बजे उठूंगा। शायद मतलब 50% संभावना, उसके लिए यूज करते हैं मैं। क्या? मैं। आप ये कह सकते हो कल मैं शायद 4 बजे उठूंगा, तो 50% संभावना के लिए विल की जगह क्या आ जाएगा? बोलिए आई मे गेट अप एट 4 o'clock। कल शायद नहाऊंगा मैं, आई विल टेक शावर या आई मे टेक शावर। नहीं, कई बार स्टूडेंट लाइफ में पानी बचाने की आदत होती है, तो आप 50% पास, सच बोलने में कोई गुनाह नहीं है ना। कल शायद मैं गांव जाऊंगा, तो आई विल गो टू विलेज या आई मे गो टू विलेज। समझे? मैं 50% संभावना बता रहा है। और इससे यदि थोड़ी कम संभावना है कि सर मैं संभावना कम है, मैं कल शायद ही आऊंगा ना, शायद ही आऊंगा मींस देयर इज लेस पॉसिबिलिटी, देन मे से भी अच्छा होगा माइट। क्या यूज करें आप? सर आई माइट कम टुमारो। माइट कम संभावना बता रहा है कि कल शायद ही आऊंगा मैं। ओके, कल मैं शायद ही क्लास अटेंड करूंगा, सर कुछ काम है घर पे, बोलो आई माइट अटेंड क्लास। मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी बट लेस पॉसिबिलिटी। देखो, मे और माइट की बुक्स में और कई सारे यूजेज है, मैं अभी एक यूज बता रहा हूं उनका, है ना, जो स्पीकिंग में ज्यादा काम में आता है। किसी ने कहा मैं कल शायद ही क्लास अटेंड करूंगा, संभावना कम करी उसने और बोला आई माइट अटेंड क्लास, तो मैं क्या करूंगा, संभावना बढ़ा के नेसेसिटी के तौर पे आपको कहूंगा, हे तुमको कल क्लास अटेंड करनी है और करनी ही है, यू मस्ट अटेंड क्लास। बोलो पढ़ा हुआ मस्ट भी याद है प्रीवियस क्लास में? करना ही है तुम्हें कल क्लास अटेंड। मैं नहीं जानता हूं, यू मस्ट अटेंड क्लास। सर मैं अब होमवर्क कंप्लीट नहीं करूंगा क्योंकि मैं जॉब ज्वाइन करूंगा, तो मैं बस कोई मना कर रहा है, मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं करूंगा। हमें आगे बढ़ के दबाव डाल के बोलना, नहीं तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना है या करना ही है, बोलो यू मस्ट कंप्लीट होमवर्क। कंफर्टेबल? और आगे चलते हैं। कल कॉलेज में कोई फंक्शन है, मैं उसमें भाग लूंगा, पूरी संभावना है, तो बोलो आई विल पार्टिसिपेट। 50% संभावना, हाँ शायद मैं पार्टिसिपेट करूंगा, तो बोलो आई मे पार्टिसिपेट। एंड इफ देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी, नहीं मैं शायद ही पार्टिसिपेट करूंगा, तो संभावना कम है, बोलो आई माइट पार्टिसिपेट। आपने संभावना कम करी, मैं बढ़ा के बोल रहा हूं, तुमको पार्टिसिपेट करना है, करना ही है,
यहाँ तक क्लियर है? अब समझना मैं लॉजिक में ला रहा हूं। अभी आप संभावना बता रहे हो कि कल शायद मैं ये काम करूंगा, आई मे डू दिस वर्क, कल मैं शायद गांव जाऊंगा, आई मे गो टू विलेज, बट ये संभावना फ्यूचर की बता रहे हो, है ना? यदि जो काम खत्म हो गया उसकी संभावना बतानी है तो कैसे? उदाहरण के लिए मैं एक सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं, सुनिएगा। किसी ने मेरी ड्रेस के ऊपर कमेंट किया, कुछ भी कमेंट मारा, टिप्पणी की, है ना? कमेंट ऑन ड्रेस। क्या कमेंट ऑन ड्रेस? कमेंट की तीनों फॉर्म आप सभी को पता होगी, बोलिए फिर। नहीं, आवाज बहुत स्लो है, थोड़ा तेज आवाज में। वेरी नाइस, बोलना बहुत जरूरी है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ओके? किसी ने कमेंट किया ना, तो मैं पूछूंगा एक बार तो कि ओम, क्या तुमने कमेंट किया था मेरी ड्रेस पे? डिड यू एक्शन की जगह कमेंट ऑन ड्रेस, सॉरी ड्रेस नहीं, बोलिए, पूछिए क्वेश्चन। इनसे पूछिए, डिड यू कमेंट ऑन ड्रेस? ये बोले नहीं सर, मैंने कमेंट नहीं किया। ये बोलेंगे आई डिडंट कमेंट ऑन ड्रेस। मैं अगला प्रश्न पूछूंगा इनसे, फिर हु के बाद सेकंड फॉर्म, कमेंट की सेकंड फॉर्म लिखी, किसने कमेंट किया? बोलिए हु कमेंटेड ऑन ड्रेस। अब सुनना ध्यान से मेरी बात को। किसी ने कमेंट किया, इन्हें नहीं पता है, और मैं इनसे पूछ रहा हूं किसने कमेंट किया। अब इनको पता तो है ही नहीं, तो ये अपने हिसाब से किसी न किसी के ऊपर शक जाहिर करेंगे कि वो लड़का बहुत बोलता है, शायद उसने कमेंट किया होगा, शायद उसने कमेंट किया होगा। मीन्स जब कोई काम हो गया है, आपको पता ही नहीं किसने किया, और हम संभावना बताते हैं शायद उसने किया होगा, नहीं शायद उसने किया होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कैसे बताएंगे? संभावना के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? मैं, अभी पढ़ा, लेकिन ये भी याद रखिए जो काम खत्म हो गया उसको हम किससे बता रहे हैं? हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। ये याद रखना, संभावना के लिए क्या यूज कर रहे हैं, और जो काम खत्म हो गया उसके लिए। अब जो काम खत्म हो गया उसकी संभावना बतानी, जैसे मैंने पूछा किसने कमेंट किया मेरी ड्रेस पर, कमेंट कर लिया, किसने किया आपको नहीं पता, तो ये संभावना बता रहे हैं शायद उसने कमेंट किया होगा। तो जो काम खत्म हो गया उसकी संभावना बतानी है। आप सब जानते हैं जो काम खत्म हो गया उसको हम किससे बताते हैं, और उसी की संभावना बतानी तो कॉमन सेंस है, इसी के आगे क्या लगा दीजिए, मैं। आया समझ में? जो काम खत्म हो गया उसकी संभावना बतानी है, तो खत्म हो गया उसके लिए हैव एक्शन थर्ड फॉर्म पहले यूज कर रहे हैं, उसकी संभावना बतानी है, संभावना के लिए आगे क्या लगा दिया, मतलब जो काम खत्म हो गया उसकी संभावना में हैव थर्ड फॉर्म बता रहा है। जैसे अभी मैंने बोला कि शायद, ये बोल रहे हैं, ओम बता रहे थे कि शायद उसने कमेंट किया होगा, तो ही मैं हैव के साथ कमेंट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रखकर बोलिए शायद उसने कमेंट किया होगा। वेरी नाइस, बोलिए ही may have commented on your dress. He may have commented on your dress. Comfortable? Yes sir. Everyone? Yes sir. चलिए पहले डिलीट फाइल के ऊपर हमने क्वेश्चन पूछा था, वापस लेते हैं। किसी ने इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट कर दी है लैपटॉप में से, तो शक इनके ऊपर जा रहा है। पूछिए इनसे, क्या तुमने डिलीट करी थी फाइल? डिड यू एक्शन की जगह डिलीट फाइल रख के वापस पूछो, डिड यू डिलीट फाइल? ये बोल रहे हैं मैंने डिलीट नहीं की थी सर, आई डिडंट डिलीट अ फाइल। फिर अगला क्वेश्चन पूछूंगा, हु के बाद सेकंड फॉर्म, डिलीट की सेकंड फॉर्म लिखी, किसने डिलीट मारी बताइए? हु डिलीटेड अ फाइल। वेरी नाइस, हु डिलीटेड अ फाइल, हु डिलीटेड अ फाइल। इनको पता नहीं है किसने डिलीट मारी, लेकिन चूंकि इल्जाम इनके ऊपर आ रहे हैं तो ये क्या बोलेंगे, सर मुझे नहीं पता, लेकिन वो भैया पहले कंप्यूटर के पास छेड़छाड़ कर रहे थे, शायद उन्होंने डिलीट की होगी। सुनो, इन्होंने देखा नहीं, शायद उन्होंने डिलीट मारी होगी, मींस ही डजंट नो। ये संभावना बता रहे हैं कि शायद उन्होंने ये काम किया होगा, तो उसके लिए क्या आएगा, ही may have डिलीट, या डिलीट की थर्ड फॉर्म आएगी डिलीटेड। हाँ, थोड़ा ध्यान रख के बोलिए, ही may have deleted a file। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब आप इस टॉपिक को ठीक से समझें, क्योंकि ये अमूमन स्कूल की ग्रामर में बहुत कम देखने को मिलती है, आदि ग्रामर की बुक्स में भी नहीं मिलेगा। टॉपिक का नाम है यूज ऑफ मॉडल विद परफेक्ट टेंस। ठीक है, यूज ऑफ मॉडल विद परफेक्ट टेंस में एक मॉडल है, यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस से, यूज ऑफ मॉडल विद परफेक्ट टेंस, और वो भी स्पीकिंग के लिहाज से अमूमन नहीं आता है बुक्स में। मैं कुछ एग्जांपल और दूंगा आपको। इमेजिन कीजिए कल क्लास में किसने दुर्व्यवहार किया, दुर्व्यवहार को बोलते हैं मिसबिहेव। क्या? मिसबिहेव। पूरा वोकैब बोलो, मिसबिहेव इन क्लास। मिसबिहेव इन क्लास। एक बार तनिक ये भी बता दीजिए, मिसबिहेव की तीनों फॉर्म क्या होती है? मिसबिहेव्ड, मिसबिहेव्ड, मिसबिहेव्ड। वेरी नाइस, मिसबिहेव्ड। ओके, अब किसी ने दुर्व्यवहार किया तो मैं पूछूंगा, क्या तुमने कल क्लास में दुर्व्यवहार किया था पास के बारे में? डिड यू एक्शन की जगह मिसबिहेव इन क्लास यहां रखकर बोलो, डिड यू मिसबिहेव इन क्लास। वेरी नाइस, डिड यू मिसबिहेव इन क्लास? डिड यू मिसबिहेव इन क्लास। ये बोल रहे हैं नहीं सर, मैंने दुर्व्यवहार नहीं किया, आई डिडंट मिसबिहेव इन क्लास।
ठीक है, फिर मैं अगला प्रश्न पूछूंगा, हु के बाद सेकंड फॉर्म यहाँ लिखी हुई, किसने क्लास में दुर्व्यवहार किया? इनसे पूछा हु मिसबिहेव्ड इन क्लास, नाउ ही डजंट नो एक्चुअल में किसने दुर्व्यवहार किया। तो ये अपनी तरफ से संभावना बताएंगे तुक्का मार के कि वो लड़का बहुत मस्ती करता है सर, कई बार है ना तू मैं पे आ जाता है, तो मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर, मैंने देखा नहीं, लेकिन शायद उसने क्लास में दुर्व्यवहार किया होगा, शायद किया होगा। तो ही मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म मिसबिहेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बोलना जरूरी सेंटेंस, बोलिए ही मे हैव मिसबिहेव्ड इन क्लास। यहां तक क्लियर है? श्योर। अब सुनना, मैं इसके अंदर ही मेरे कुछ इनपुट्स डाल रहा हूं, आपको ही बताना है। इन्होंने कहा कि शायद उन्होंने क्लास में दुर्व्यवहार किया होगा, ही मे हैव मिसबिहेव्ड इन क्लास, ठीक है, इन्होंने संभावना बता रही, तो मैं भी संभावना बता रहा हूँ, नहीं वो बड़ा सिंसियर आदमी है ना, मस्ती नहीं करता है, बड़ी ऑनेस्टली पढ़ाई करता है, मुझे लग रहा नहीं उन्होंने शायद ही मिसबिहेव किया होगा, शायद ही किया होगा, संभावना मैंने कम कर दी है, तो मैं की जगह कम संभावना के लिए क्या पढ़ा था? इतना कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है, फिर यूज करो मैं की जगह माइट लगा के कि उन्होंने शायद ही क्लास में दुर्व्यवहार किया होगा। वेरी नाइस, बोलो ही माइट हैव मिसबिहेव्ड इन क्लास। कंफर्टेबल? मैंने कहा कि उन्होंने शायद ही किया होगा, वापस बात इनके ऊपर आ गई। ये बोल रहे अरे नहीं सर, मैं कह रहा हूं मैंने देखा नहीं, लेकिन उसकी हरकतों से मैं वाकिफ हूं, पक्के से उसी ने क्लास में दुर्व्यवहार किया होगा, किया है नहीं, पक्के से उसी ने दुर्व्यवहार किया होगा। आउट ऑफ लिमिट संभावना बता रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? मैं माइट की जगह क्या आ जाएगा? लगाकर बोलिए ही मस्ट हैव मिसबिहेव्ड इन क्लास। बोलो फिर से बोलो कंफर्टेबल, क्योंकि इसके बाद मैं स्लाइड लिखवाऊंगा, थोड़ा सा लंबा है, लेंदी टॉपिक है, आप इसको व्यवस्थित प्रैक्टिस करें, मैं जोड़ता जा रहा हूं सब, मैं माइट मस्ट सारे मॉडल्स हैं। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? यूजेस ऑफ मॉडल्स विद परफेक्ट टेंस। एक चीज ध्यान रखें, किसी भी मॉडल के साथ कभी सेकंड फॉर्म नहीं आती। मॉडल का सेकंड फॉर्म का रूप हो सकता है, लेकिन कई बार लोग ये सोचते हैं कि उसके साथ सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो वो गलत है। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, फिर आपका टेस्ट करूंगा। किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की, साजिश करने को बोलते हैं कंस्पायर। क्या? तीनों फॉर्म बोलो, कंस्पायर, कंस्पायर्ड, कंस्पायर्ड। कॉन्स्पिरेसी तो आपने सुना होगा ना, कई बार आता है मीडिया में, है ना। किसी ने षड्यंत्र रचा, मेरे खिलाफ साजिश रची, तो मैं पूछूंगा क्या तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची थी? पास के लिए डिड यू एक्शन कीजिए, कंस्पायर बोलो, पूरा बोलो, डिड यू कंस्पायर अगेंस्ट मी? बोलो नहीं सर, मैंने आपके खिलाफ साजिश नहीं की, आई डिडंट कंस्पायर अगेंस्ट यू। तो मैं कौन सा रुकने वाला हूं? अगला क्वेश्चन पूछूंगा इनसे, हु के बाद सेकंड फॉर्म, कंस्पायर की सेकंड फॉर्म याद रखे, बोलो किसने साजिश की थी मेरे खिलाफ? वेरी गुड, बोलो हु कंस्पायर्ड अगेंस्ट मी? अब इल्जाम इनके ऊपर आ रहे हैं, ये बोलो सर पता नहीं वो लड़का आपके खिलाफ बहुत जहर उगलता है, शायद उसने साजिश की होगी, शायद की होगी, 50% संभावना, तो ही मे हैव कंस्पायर की थर्ड फॉर्म बोलिए, ही मे हैव कंस्पायर्ड अगेंस्ट यू। ठीक है, ये संभावना बताई, मैं थोड़ा कम कर रहा हूं, नहीं उन्होंने शायद ही साजिश की होगी, तो मैं की जगह क्या आ जाएगा? यूज, ही माइट हैव कंस्पायर्ड अगेंस्ट यू। मैंने कम किया, तो ये वापस क्या बोलेंगे? अरे सर आप जानते नहीं हो, ये आगे बढ़ के बोलेंगे मैं कह रहा हूं पक्के से उसी ने साजिश की होगी, और कोई है ही नहीं क्लास में, पक्के से उसने, बोलो ही मस्ट हैव कंस्पायर्ड अगेंस्ट यू। कंफर्टेबल? श्योर। टॉपिक क्या मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, टॉपिक का नाम है यूजेस ऑफ मॉडल्स विद परफेक्ट टेंस। ये आगे और आएगा, आप यहां पे शुड हैव थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हो, वुड हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म, यही पैटर्न रहेगा। आप इसको यही करें। आज 2 के ग्रुप में बैठेंगे, आप लोग जो घर पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं टीवी के माध्यम से या YouTube या Facebook कहीं पर भी देख रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वैसे आपको भी बोलना है, और उसके बाद 2 के ग्रुप में हम स्लाइड प्ले करेंगे। अभी जस्ट मैं आपके सामने एक स्लाइड डिस्प्ले करने वाला हूं, वो 4-5 सेकंड के लिए आएगी, उस स्लाइड को देखकर आप आमने सामने बैठकर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये रही, आप स्लाइड देखिए, स्लाइड में दिख रहा होगा, ये पूरा टॉपिक है और इनके ऊपर वोकैब लिखी हुई नीचे, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ आप सभी के लिए, आपको भी 2 के ग्रुप में बैठ के इनको प्रैक्टिस करना है, आमने सामने बैठ के। कैसे? जैसे मैंने कहा था ना, ये पूरा कन्वर्सेशन का रूप दिया है मैंने, पुराने सारे टॉपिक को मिक्स करके। अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य क्या? बोलना सीखना। सेपरेटली एक सेंटेंस पढ़ने से जब उसको एक साथ पैराग्राफ रूप में बोलने का जब टाइम आता है, तब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने एक पूरा कन्वर्सेशन रूप
तैयार किया है। इस रूप में ही आपको प्रैक्टिस करनी ताकि थोड़ी बहुत आपको मदद मिलेगी स्पोकन में। और ये बोलना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना बोले आपकी स्पोकन इंप्रूव नहीं हुई। 12 साल पढ़ने के बावजूद भी कई सारे लोग बोलना नहीं सीख पाते हैं, राइट। आप सब लोग घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं आज यहीं तक, आप अपने फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में रखते रहें, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में, जो टीवी देख रहे हैं वो टीवी के माध्यम से आप अपने फीडबैक देते रहें। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फ्रेंचाइजीज की इंक्वायरी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं। आज के लिए इतने काफी। आप सबसे मैं कहूंगा नाइस मीटिंग विद यू। आप सब तो मिले नहीं है, लेकिन जब भी कभी मिलेंगे तो जरूर कहूंगा नाइस मीटिंग विद यू। सो इट्स इनफ। आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए। और मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। थैंक यू।